नमस्कार बच्चों। हम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमें 4 अंक पढ़ चुके हैं। अब हमें आज 5वां अंक का अध्ययन करेंगे। तो पहले इनमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लो। कालू मतलब काल, मृत्यु। हाँक जनु लावा मतलब मानो हाँक कर लाए हो। हाँकना बोलते हैं ना, अपने घेरना बोलते हैं, तो आप हाँक कर लाए हो, घेर के लाए हो, बलपूर्वक लाए हो। मोहि लागी मतलब मेरे लिए बुलावा बुला करके ला रहे हो। लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोर वचन सुन करके परसों सुधारी, सुधारी मतलब सुधारा, संवारा। धरेऊ उठा लिया, घोरा मतलब भयंकर, घोरा भयंकर। परसु फरसा, परशुराम जी का फरसा परसु। अब जनी, जनी मतलब नहीं, मत। देई मतलब दें, देई मतलब दें। कटुवादी यानी कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बालक वन बालक। बद जोगु यानी वध करने योग्य, बद जोगु यानी वध करने योग्य, मारने योग्य। बाल मतलब बच्चा, बिलोकी देखकर, बिलोकना मतलब देख कर, जानकर। बांचा मतलब बचाया, बहुत मैं बांचा, बहुत बार मैंने बचाया या छोड़ा। यहू मतलब यह है। मरनिहार मतलब मरने योग्य। सांचा मतलब सच में, वास्तव में। कौशिक विश्वामित्र। क्षम ही, क्षम है मतलब क्षमा करो। अपराधु मतलब अपराध को। बाल दोष मतलब बालकों के दोष पर। गुण गुण ही, गण ही मतलब गिनते हैं, ध्यान देते हैं। न साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, साधु सज्जन व्यक्ति। खर मतलब पैना, धारदार। कुठार मतलब फरसा। अकरुण मतलब करुणा रहित, जिसमें करुणा नहीं हो, तो यानी निर्दयी। कोही क्रोधी। गुरुदोही गुरु का अपराधी, गुरु का अपराधी। उत्तर मतलब उत्तर। शील मतलब स्वभाव, शील स्वभाव। न ते मतलब नहीं तो। एही यहीं। काटी कुठार कठोरे, काट करके कुठार कठोरे से, फरसे से। गुरु गुरु ही, गुरु ही मतलब गुरु के ऋण से, गुरु से, गुरु से। उऋण मतलब ऋण से मुक्त, उऋण मतलब ऋण से मुक्त होना। होता हूँ, हो जाऊंगा। श्रम मतलब परिश्रम, थोड़े थोड़े ही, बहुत ही कम परिश्रम से। गादी सुनू, गादी सुनू शब्द भी आया है किसके लिए? विश्वामित्र के लिए। तो ये गादी सुनू किसके लिए गया है? गादी विश्वामित्र के पुत्र का नाम था। विश्वामित्र के पिता का नाम था गादी, तो गादी के पुत्र अर्थात गादी सुनू विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम था गादी। हरिहरे, हरिहरे मतलब हरा ही हरा। यहाँ पर है कमजोर मनुष्य, कायर है कमजोर मनुष्य। हरा ही हरा यानी मुनि को परशुराम जी को हरिहर मतलब कायर मनुष्य, हरा ही हरा। अयमय, अयमय का है लोहे, अयमय शब्द का अर्थ है लोहे। खांड शब्द का अर्थ है खांडा, खांड शब्द है खांडा, तलवार। ऊखमय शब्द का अर्थ है ऊख, गन्ना। बूझ मतलब समझ नहीं आए हैं। अबूझ मतलब अज्ञानी है, ना समझ हैं। अब देखो इसका हम सरलार्थ करेंगे। तो ये सबसे पहले लक्ष्मण का कथन है। हमने इससे पहले जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वे युद्ध भूमि में अपने प्रताप के बारे में बताते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध भूमि में सामने पाकर कायर ही अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण हैं, वे परशुराम जी को कायर की संज्ञा दे रहे थे। अब आगे देखो कथन, लक्ष्मण का एक कथन है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं?
तुम तो कालू हाँक दुनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप तो काल को, काल यानी मृत्यु को, यमराज को हाँक करके, घेर करके लाए हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और ये बात आप बार बार मुझसे बुला रहे हो। देखो जनु शब्द उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है इसमें। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है मानो आप काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए लाए हो और ये बात आप मुझसे ही बुलवा रहे हो। अब आगे वाली पंक्ति देखो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धरेव कर गौरा। परशुराम जी ने अपना भयंकर फर्शे को सुधारा, सुधारा मतलब संभाला। अब जनी देई दोष मोहि लागू, अब मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादी बालकु बद जोगी, ये कटु वाक्य बोलने वाला बालक वध करने योग्य ही है। ये कटु वाक्य बोलने वाला बालक वध करने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, इसे मैंने बच्चा समझ करके, बालक समझ करके बहुत बार बचाया। बांचा मतलब बचाया अपने आप से ही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने इसे बालक समझ करके अपने आप से बहुत बार बचाया। अब यह मरनिहार बासाचा, अब ये वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधी, तो ये परशुराम जी के कथन, इतने कथन परशुराम जी के हैं ये, और ये लक्ष्मण का। तो परशुराम जी के ये कथन सुन करके और कौशिक कहा क्षमऊ अपराधी, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि इसके अपराध को क्षमा करें, इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वे बालकों के दोष पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बाल दोष, बालकों के दोष पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। ये सुनकर के परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है, मेरे हाथ में क्या है? धारदार फरसा है। मैं अकुरण, अकुरण मतलब करुणा नहीं, निर्दयी, मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ। देखो विश्वामित्र ने क्या कहा कि इसके अपराध को क्षमा करें, इसके अपराध को क्षमा करें। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है, मैं अकुरण, अकुरण मतलब निर्दयी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। गुरु का अपराधी कौन? लक्ष्मण को मान रहे हैं, क्योंकि शिव का धनुष वहाँ पर टूटा हुआ था, तो उस धनुष को तोड़ने वाले को ही अपने गुरु का अपराधी मान रहे हैं। तो लक्ष्मण को अपने गुरु का अपराधी मान रहे हैं कि मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, इसे बिना मारे केवल उत्तर दे करके छोड़ना केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र ये तुम्हारे ही स्वभाव में होगा। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, तो उसे उत्तर दे के बिना मारे छोड़ना हे विश्वामित्र ये तुम्हारे ही स्वभाव में होगा। नेते एही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होतऊं श्रम थोरे। मैं इसे यही इस कठोर फरसे से काट करके गुरु के ऋण से, थोड़े ही ऋण से, थोड़े ही श्रम से, थोड़े ही परिश्रम से उऋण हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। अब परशुराम जी ये मान रहे हैं कि उनके ऊपर उनके गुरु का ऋण है, कि उनके गुरु का धनुष तोड़ दिया और वे कुछ नहीं कर रहे हैं। और लक्ष्मण और राम को वे एक साधारण बालक, साधारण राजकुमार मात्र मान रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि मैं इसे कठोर कुठार फरसे से मार करके थोड़े ही परिश्रम से, श्रम थोड़े यानी थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। यानी वे उन्हें सिर्फ साधारण मनुष्य मात्र समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण को, कि इन्हें मारने में मुझे ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़े ही ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण यानी मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुनू कह हृदय हंसी, मुनि है हरिहर सूझ। ये सुन करके गादी सुनू यानी गादी के पुत्र विश्वामित्र
हृदय हंसी यानी मन ही मन हंसे। मुनि ही हरिहर सूझ, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सब कमजोर कायर पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। मुनि को, परशुराम जी को, सब साधारण कमजोर कायर पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, अदो न बूझ अबूझ, मुनि को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अयमय खांड, ये क्या है? अयमय खांड यानी लोहे के बने हुए खांडे अर्थात तलवारें हैं। न ऊखमय, ऊख यानी गन्ने की बनी हुई कोई खांड नहीं है। किसके लिए कहा है ये? लक्ष्मण और राम के लिए, कि ये लोहे के बने हुए खांडे हैं, लोहे के बने हुए तलवारें हैं, कोई गन्ने की बनी हुई कोई खांड नहीं है। मुनि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है आपका सरलार्थ हो गया है। अब देखो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पूरे में अवधी भाषा है। दोहा और चौपाई छंद है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास तो बहुत मिल जाएगा। आगे अपराधी ए वर्ण की, केवल कौशिक कै वर्ण की आवृत्ति हो गई है। कौशिक कहा कै वर्ण की आवृत्ति, बाल बिलो की बहुत तो बै वर्ण की आवृत्ति हो गई। बालक बद जोगु में बै वर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अवधी भाषा है। चौपाई, इसमें तो है चौपाई और ये है दोहा, तो चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो देख लेना इसमें भाई, आप इसको सरलार्थ के रूप में कर लेना, और जो इससे आगे वाले आपको करवाऊंगा अंक, उसमें से हम एक व्याख्या और कर लेंगे। तो इसको आप सरलार्थ के रूप में आप अपने हिंदी की नोटबुक में करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। धन्यवाद।